चलो पर्दा बंद करो, ज़्यादा गोरे लग रहे हैं। हाँ अब देखो तुरंत काले हो गए, 1 सेकंड में काले हो जाते हैं। भाई इतना ही अंतर है हमारे गोरे और काले होने का। इतनी ही लाइट हमको चाहिए, उतने गोरे हम अच्छे लग रहे थे, लेकिन फिर यहाँ दिखता नहीं कुछ, है ना। उतना गोरा हम चाहते हैं कि हम हो जाएं लाइट में, वास्तविकता में तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है कुछ कैसे? इसने वो इंस्टाग्राम के सारे नुस्खे पढ़ रखे हैं जो गोरा होने के लिए बताते हैं पर कोई असर नहीं किया है इसके ऊपर। चलो तो हम लोग संविधान में प्रस्तावना से संबंधित जो भी विवाद हैं, या विवाद नहीं कहेंगे, वाद कहेंगे, केस हैं, उनको पढ़ लेते हैं, है ना। तो क्या इसको कह सकते हैं? प्रस्तावना से संबंधित क्या हो जाएंगे? हाँ, संबंधित वाद हैं या केस हैं, है ना। इसको क्या कहेंगे? जो भी केस हैं उनको पढ़ लेंगे। ये बताओ काहे का निशान बना हुआ है? काहे का निशान बना हुआ है ये? लो इतना ही नहीं बताइए, एरो बना है। हमको पता था कि तुम लोग बता दोगे तो वैसे ही रखते, नहीं बता पाए तो इसको सुधारना पड़ा, है ना। तो ये ठीक है। तो ये संविधान में हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना से संबंधित क्या भी केस। ये जो दिमाग लगाने लगी ऐसा काहे का निशान होता है, अभी बताएंगे, रुको 2 मिनट में। हाँ तो सबसे पहला केस कौन सा होगा बताओ? सबसे पहला केस है, नाम सुना है, हम कह नहीं पाते हैं, इनका नाम है इनरी बेरुबारी बनाम, बनाम मतलब वर्सेस, है ना, अपोजिट में। कौन सा हो जाएगा? भारत संघ, है ना। कौन हो जाएगा साथ में? भारत संघ, है ना। इनरी बेरुबारी बनाम भारत संघ, है ना। ये केस है, कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था, ठीक है। तो ये एक केस है, कौन सा केस का नाम है? बेरुबारी बनाम भारत संघ। किस सन में हुआ था? तो 1960 में हुआ था। इस केस का जो निर्णय आया था उसने ये कह दिया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। क्या है? ये संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है। हाँ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि भारत संघ का है ना केस। देखो भारत संघ का है तो किसका, कहाँ पे जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने ये बात कही, मेरी बेरुबारी ने ये बात कही कि भारत संघ का निर्णय आया। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। बालक हमको थोड़ा डिटेल लिखने दो, हम इतना ज्यादा लिखना नहीं चाहते, हम थोड़ा थोड़ा लिखना चाहते हैं, है ना। ऐसे इसमें क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आया? निर्णय लिख दे बीच में, ऐसे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया किसमें? ये प्रस्तावना जो तुम्हारी है, कौन सी प्रस्तावना? ये संविधान का हिस्सा, संविधान का हिस्सा या भाग, भाग लिख लो, है ना, भाग नहीं है। सीधी बात। क्या आया? इनरी बेरुबारी बनाम भारत संघ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, और जो संविधान का हिस्सा नहीं है तो बात ही खत्म, सिस्टम ही बदल गया पूरा। फिर एक दूसरा केस हुआ, एक हमारे पंजाब में चले गए भाई साहब, इनका नाम था गोलकनाथ। गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य, है ना। कौन सा हो जाएगा? गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। इसमें सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा? नहीं, हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट, है ना। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस की बातें हैं। हाई कोर्ट क्या करेगा? अच्छा ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 1967 में। किस साल हुआ था? 1967 में। इसने पंजाब की हाई कोर्ट ने क्या बताया? क्या ये इसका हिस्सा है? इसको मानना है हमारा, इसको मानना नहीं मानना ना, ऐसा कुछ नहीं था इसमें, ऐसा नहीं बताया गया था। इसमें हाई कोर्ट में एक जज थे, उनका नाम था, उन्होंने कहा कि अब इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा। इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी। तो काहे बवाल कर रहे हो ना। इनका नाम था मोहम्मद हिदायतुल्लाह। क्या नाम था? नाम तो सुना ही होगा, है ना। शाहरुख खान तो है नहीं ये, पर फिर भी शाहरुख खान का जैसे तुमने नाम सुन रखा है तो वैसे तुमको पता होना चाहिए, है ना। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये इसका हिस्सा है या नहीं है, ठीक है, पर इतना कह दिया। हंस कह रहे हो बे, बस करो। ये नहीं कहा मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कि ये संविधान का हिस्सा है या नहीं है, पर सीधे ये कह दिया कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है ना। क्या कह दिया? प्रस्तावना संविधान की आत्मा। हाँ, अब बताओ तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर का हिस्सा है कि नहीं? बताओ, संविधान की क्या है? आत्मा है, सीधी बात। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ठीक है। अच्छा एक बात और कही, और क्या कही?
कि जो संविधान सभा में बैठे हुए लोग थे उनके मन की, उनके दिमाग की कुंजी है क्या? प्रस्तावना, है ना? तो उनके मन की कुंजी है, संविधान की कुंजी इन्होंने नहीं कहा है। ठीक है, संविधान सभा में बैठे हुए लोगों के मन की क्या है? कुंजी, चाबी है कि अगर इसको पढ़ लिया तो उनके मन को तुम पढ़ लोगे कि किस विशेष बात पे ये लोग इसका आगे लिखेंगे या क्या करने वाले हैं ये लोग, है ना? तो ये बताया था किसने? मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने। तुमसे क्वेश्चन ये पूछेगा किसने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, भाई साहब? ठीक है, ये क्वेश्चन। तीसरा देखो केस क्या हुआ इससे संबंधित। तीसरा केस हुआ, कौन सा हो जाएगा? बताओ यार, इतना फेमस केस है, कोई छोटा मोटा? हाँ, हम यही तो चाहते हैं कि तुम लोग बताओ। सब वीडियो में आना चाहिए कि हमारे यहाँ बैठे हुए विद्यार्थी जो हैं एकदम पढ़े लिखे हैं, है ना? सब ये ना कोई समझे कि जैसा टीचर वैसे विद्यार्थी, सब जैसे के तैसे, है ना? तो थोड़ा आना चाहिए। कौन सा हो जाएगा? केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। ये कब हुआ था? 72? कौन बोला? 1973 में बालक। हाँ, है ना? याद करने में आसान रहता है ऐसे। 60, 67, 73, इधर कितने? 6 साल का अंतर। इधर कितने साल का? इधर भी 6 साल का अंतर। 6 साल पे चल रहा है हिसाब, आराम से चलेगा। भूलोगे कोई नहीं? 60 से 6, 67, नहीं 7, 67, इधर 6 साल, अगला 5 साल में करा देंगे, गड़बड़ हो जाएगा, है ना? अरे याद रखो थोड़ा थोड़ा, है ना? तो क्या हुआ? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का फैसला आया, है ना? इसमें क्या कह दिया? इसमें केरल हाईकोर्ट ने क्या कह दिया कि ये जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग है। क्या कहा? प्रस्तावना ये क्या है? संविधान का भाग या उसका हिस्सा है। लेकिन लगा दिया, लेकिन लगा दिया, यही समस्या हो गई। कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है लेकिन अनिवार्य नहीं है। लेकिन क्या है? अनिवार्य नहीं। ठीक है, अनिवार्य नहीं। संविधान का हिस्सा तो है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। ट्रक वाले बजाते थे नाच लें, ऐसा मतलब कोचिंग के बाहर निकलेंगे तो जरूर बजाएंगे। ट्रक वाले, इनको क्या होता है? प्रस्तावना संविधान का भाग है लेकिन अनिवार्य भाग नहीं है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि भाग है। किस बात से? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस से। तो तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसे कौन सा केस है जिस केस में बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? कौन सा केस? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अब ये कह दिया कि भाग है अगर संविधान का, तो जैसे संविधान में संशोधन किया जा सकता है वैसे ही प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। तो क्वेश्चन ये आएगा तुम्हारा कि ये किस केस में कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है, ऐसा किस केस में बताया गया? ऐसा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में बताया गया। ठीक है, अब ये बात ध्यान रहेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, लेकिन इसकी मूल जो है, मूल में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और अच्छा, ये मूल होगा क्या? संविधान का मूल है क्या? ये किसी को पता ही नहीं है। मूल क्या है? मूल किसी को पता ही नहीं है। अब कहा, अब ये कैसे होगा? कहा ये केवल सुप्रीम कोर्ट को पता है। संविधान का मूल क्या है वो सुप्रीम कोर्ट बताएगा, है ना? इससे सुप्रीम पावर कहाँ चली गई? कोर्ट के पास। कि तुम भैया संसद में जितना भी संशोधन करना चाहते करो, डिसाइड हम करेंगे कि रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका मूल क्या है ये एक्सप्लेन कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगी, है ना? तो इसमें मूल में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें संविधान संशोधन कर सकते हो। जिज्जी हमारी प्रधानमंत्री थी उस समय 73 में। कौन प्रधानमंत्री? हमारी जिज्जी। हमारी जिज्जी कौन? इंदिरा गांधी। जिज्जी को लग गया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो काहे नहीं करें? हम करेंगे, इसमें भी करेंगे। और जिज्जी हमारी 76 में, मात्र 3 साल बाद कर दी। 3 चीजें जोड़ दी। क्या? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, 3 शब्द जोड़ दिए। कहा कि अब ठीक लग रही है सब प्रस्तावना, अब पढ़ने में अच्छा लग रहा है ना? अब जो हम पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना? तो जिज्जी हमारी मौका ढूंढती थी कि कहाँ से हमको कुछ भी क्लू मिल जाए किसमें हम ये परिवर्तन कर सकते थे। जिज्जी ने कर दिया, मिला। जैसे ही 3 साल भैया जिज्जी आए, तुरंत करो। सुप्रीम कोर्ट ने केस में यहाँ पे केरल राज्य की हाईकोर्ट ने कह दिया कि हो सकता है तो करो। हो सकता है क्या? करो तुरंत।
जिज्जी ने कर दिया तुरंत, एक ही बार प्रस्तावना में केवल संशोधन हुआ है, वो गौरव हमारी जिज्जी को प्राप्त है, केवल हमारी जिज्जी। एक केस और लिख लो इसमें, एक केस और कौन लिखोगे? केस लिख लो SR बोम्मई बनाम कौन सा राज्य? कर्नाटक राज्य, है ना, SR बोम्मई वर्सेस कर्नाटक राज्य। कोई बता सकता है कब हुआ था? तो ये हुआ 1993 में। कब हुआ दिखेगा वहां पे? थोड़ा थोड़ा दिखेगा। चलो इसमें देखो क्या है, SR बोम्मई क्या है? SR बोम्मई साहब जो हैं ये कर्नाटक के उस समय क्या थे, 1988 में, 93 की बात है, 88 में बने थे वहाँ के वो क्या करते, प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, CM जिनको कहते हैं। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे SR बोम्मई भाई साहब, है ना। जनता दल की सरकार थी, है ना, मोरारजी देसाई वाली, वही उसी से थे, ये बन गए। तो इनके खिलाफ कुछ हो गया था केस, तो ये भाई साहब इनकी सरकार गिर गई थी, है ना। विधायकों ने, जिनके विधायक थे वो 19 लगभग विधायक थे, तो वो सब छोड़ गए इनको, है ना। इनके साथ हादसा हो गया, इनका बहुमत चला गया। इस चक्कर में ये अपना कुछ केसेस कर दिए और सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, है ना। तो उस समय एक जो जज हुआ करते थे जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे, उनका नाम था न्यायमूर्ति रामास्वामी। क्या नाम था? रामास्वामी। यहाँ पे जगह नहीं है, लिख लो, नहीं तो हम लिख देते यहाँ पे, जैसा हिदायतुल्लाह लिखा है वैसे यहाँ पे भी लिख देते, लेकिन जगह नहीं है तो लिख लेना। इस केस की सुनवाई कौन कर रहा था? बहुत फेमस केस है ये, SR बोम्मई बनाम कर्नाटक राज्य। तो कौन से यहाँ पे जज हो जाएंगे? न्यायमूर्ति हो जाएंगे रामास्वामी, है ना। इन्होंने क्या कहा, जो प्रस्तावना है ये संविधान का अभिन्न हिस्सा है। अभी तक यहाँ पे इन्होंने क्या कहा था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कि ये अनिवार्य हिस्सा नहीं है। अनिवार्य हिस्सा, यही तो कहा था कि ये अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इन्होंने क्या कह दिया, ये अनिवार्य है, अभिन्न है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। तो क्या कह दिया, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग है। क्या है? संविधान का अभिन्न हिस्सा है। क्या हो जाएगा? अभिन्न हिस्सा है। ये किसने कहा? ये किसने कहा? रामास्वामी ने कहा। किस केस में? SR बोम्मई बनाम कर्नाटक। केरल कौन बोल रहा है? कर्नाटक है, हाँ कर्नाटक 93 में, है ना। तो ध्यान रखना, अगर सीधे स्टेटमेंट पूछ लिया किसने कहा तो रामास्वामी ने कहा। किस केस में कहा? तो SR बोम्मई केस में कहा, 1993 में कहा। क्या कहा? कि संविधान का अभिन्न हिस्सा है प्रस्तावना, इसको अलग मत समझो। उसके पहले वाले केस में क्या था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, उसमें कहा गया था संविधान का हिस्सा तो है, इसमें संशोधन तो कर सकते हैं, पर अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इसमें बदल दिया गया। तो क्रम से याद रहेगा, इनरी बेरूवारी बनाम भारत संघ 1960 में, इसमें क्या कह दिया गया, ना भैया प्रस्तावना अलग चीज है, संविधान अलग चीज है, इसका कोई हिस्सा नहीं है। दूसरे में तुरंत बदल दिया गया, गोलकनाथ पंजाब राज्य में उन्होंने कहा कि संविधान की आत्मा है ना, संविधान के लोगों के जो बैठे थे संविधान सभा में उनके मन की कुंजी है प्रस्तावना। लेकिन ये तो खुल के नहीं कहा कि उसका हिस्सा है या नहीं है। तो अगले साल भाई साहब आ गए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। ये बात वो कह देते तो केस नहीं होता। हाँ, अगर वो ये बात कह देते तो ये वाला केस नहीं होता, ये लफड़ा बच जाता। इन्होंने कर दिया, उसके बाद कोई लफड़ा नहीं। ये भाई साहब आ गए क्या कह दिए, खत्म, मामला खत्म, पूरा अभिन्न हिस्सा है। अगर किसी को कोई समस्या होती है, संविधान में पढ़ी लिखी कोई भी बात किसी को कोई समस्या होती है तो तुम आराम से उसको पढ़ो, समझ में नहीं आती तो प्रस्तावना के हिसाब से उसका अर्थ निकाल लो, क्योंकि प्रस्तावना में साफ शब्दों में कह रखा है कि हमारा संविधान कैसा है। तो वहां पे अगर तुम उसका उल्टा अर्थ निकाल रहे हो तो यहाँ के हिसाब से ही अर्थ निकालना। यहाँ पे कह रखा है कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए सरकार बनेगी, समाजवादी सरकार बनेगी, पंथ निरपेक्ष सरकार बनेगी, ऐसी सारी बातें उसमें कह रखी हैं। तो ये सारी बातें संविधान में आगे भी कंटिन्यू रहेंगी, है ना। इतने ही केस हैं प्रस्तावना से संबंधित, जो भी केस हैं, 4 केस हैं, सब याद रहेंगे। हाँ, ये याद रहेंगे। और यूपीएससी पूछता नहीं है, ध्यान रखना, एसआई में भी पूछेगा, पुलिस में, कांस्टेबल में भी पूछेगा, इससे केस ऐसे आते हैं, है ना। ये फेमस है। हाँ, ये केशवानंद भारती वाला ज्यादा आता है, क्योंकि सीधे आसान क्वेश्चन ये होता है कि किस केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। हम नहा के आए हैं मच्छी बैटरी ऊपर, छापो इसको, छाप लो।